नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट और मेरे साथ है मेरी को होस्ट वृंदा। और आज हम किस मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं वृंदा आपको बताएंगे। वृंदा जी। हाँ जी। तो स्टॉक मार्केट में कितना रिटर्न कमाया जा सकता है? बिकॉज बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलता है, 5% पर मंथ कमाया जा सकता है, 10% पर मंथ कमाया जा सकता है, 20% पर मंथ कमाया जा सकता है। तो एक्चुअली कितना कमाया जा सकता है वो हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल। और इस पॉडकास्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी पहले मैं ये बता देता हूँ। और एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉक मार्केट में भाई साहब कैसे जो है वो 10-10% पर मंथ रिटर्न कमाने की जो है वो बातें चल रही हैं और क्या आप कमा पाएंगे कि नहीं। तो सबसे पहले आवश्यकता के बारे में बता दें कि ज़रूरत क्यों पड़ी। राइट, मेरी हिंदी इंग्लिश भाई थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, जैसी भी हो समझ लेना। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास एक कमेंट आया, वो कमेंट मैं आपको पढ़ाता हूँ। उस कमेंट के पीछे कोई बैकग्राउंड बताता हूँ। हमने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि भाई कैसे आप लोग जो हैं वो टैक्स सेव कर सकते हैं थ्रू इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। मैं ईएलएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ। हम इस पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो कर देंगे क्योंकि शॉर्ट बहुत वायरल जा रहा है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है। उसमें मैंने 2 तरीके बताए थे टैक्स सेव करने के। नंबर 1, आप टैक्स को डेफर करते जाते हो, आप अपने थॉट प्रोसेस से एक बढ़िया म्यूचुअल फंड चूज़ करते हो। तो आप लोग जो है क्या करते हो, म्यूचुअल फंड चूज करने के बाद आप म्यूचुअल फंड नहीं बेचते हो। म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो शेयर्स बेचती खरीदती रहती है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। ना ही म्यूचुअल फंड कंपनी को टैक्स देना पड़ता है क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी जो है पास थ्रू एंटिटी होती है। और आप जब फाइनली अपने यूनिट्स बेचोगे तब टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर आप 30 साल बाद यूनिट्स बेच रहे हैं तो 30 साल तक आपका टैक्स जो है वो बेसिकली डेफर होता जाएगा, वो वापस जो है इन्वेस्ट होता जाएगा और आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। प्लीज़ ये बात आपको अगर समझ नहीं आती तो प्लीज़ ये मत सोचो कि ये इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, मैं कर रहा हूँ और हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर नोइंगली अननोइंगली कर रहा है। दूसरी बात हमने बोली थी डिविडेंड के बारे में कि डिविडेंड भी जब मिलता है म्यूचुअल फंड कंपनी को, म्यूचुअल फंड हाउस को, उन कंपनी से जिनके अंदर म्यूचुअल फंड कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा होता है, तो वो डिविडेंड भी टैक्सेबल नहीं होता है। राइट, यूनिट होल्डर को मिलेगा तो टैक्सेबल होगा। खैर, इस पे अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से एक बार वीडियो कर दूंगा। बट उसके बाद मैंने जो बताया कि मैं टैक्स सेव कर रहा हूँ तो मेरे को एक कमेंट मिला और ये एक कमेंट है। इसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे ही कमेंट्स हमें देखने को मिले, ज़रा वो देख लेते हैं। तो वृंदा जी, आपके पास मौका है, रीड करके ज़रा बताइए कि क्या कमेंट है। Just for 30% tax save, you cannot stuck to mutual funds. Stocks give returns of minimum 10% per month. और ये एक नहीं बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट थे, बस रिटर्न्स अलग अलग बता रहे थे। कोई बोल रहा था 10% पर मंथ, कोई बोल रहा था 40-50% पर एनम। तो भाई स्टॉक रिटर्न देते ही है। आप कहाँ गंदे म्यूचुअल फंड्स के अंदर फंसे हुए हो मात्र और मात्र 30% टैक्स बचाने के लिए। तो मैंने सोचा भाई ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इस पर ज़रा जो है वो बातचीत करनी चाहिए। तो पहली बात भाई, म्यूचुअल फंड से टैक्स बचता है और म्यूचुअल फंड में भी इंडेक्स फंड से बहुत ज़्यादा आप टैक्स को डेफर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली आप टैक्स को डेफर कर सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक के स्टॉक मार्केट से आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। वृंदा, आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो स्टॉक मार्केट से? 10% पर मंथ। 10% पर मंथ भाई, अगर अगर 10% पर मंथ रिटर्न मिलता तो कोई मतलब 10% पर मंथ की पावर नहीं समझ रहे हो आप लोग। 10% पर मंथ का मतलब है 7 महीने में पैसा डबल हो रहा है आपका। हर 7 महीने पैसा डबल, और 7 महीने में पैसा डबल होने की पावर को आप लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। 7 महीने में पैसा डबल होने लग जाए यानी आप 1 लाख रुपए लगाएंगे, 7 महीने बाद 2 लाख रुपए और 7 महीने बाद 4 लाख रुपए। और वो फिर शतरंज की गेम वाला जो होता है ना, चावल के दाने डाल दिए, भाई साहब आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे बहुत जल्दी। बट ऐसा होता नहीं है। मैं आपको आज एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बताऊंगा सबको कि क्या जो है वो रिटर्न मिलना चाहिए आपको, क्या रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। वृंदा, वैसे एक बात बताओ, आपके म्यूचुअल फंड पे जो एक्स आई आर आर आ रहा है, आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एक्स आई आर आर, वो कितना आ रहा है? Around 26 to 27%. वाह, मेरा सिर्फ 20% आ रहा है। वृंदा का 27-26% आ रहा है। और एक्स आई आर आर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है। सी ए जी आर एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स के लिए देखा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इंडियन स्टॉक मार्केट के, मैं बोलूँगा कि अगर मैं उन्हें इंडियन स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह, वैसे बेताज क्या, ताज वाले बादशाह थे, सबने उनको ताज पहना रखा था, अगर वो आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बताएं तो आपको कैसा लगेगा। मैं पहले आपको उनसे सुनवा देता हूँ, उनसे मिलवा देता हूँ, ताकि आपको ही समझ आए कि भाई हम यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि हम आपको डिमोटिवेट करें। मैं आपको एक्चुअली में मिलवाने ले चलता हूँ लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी से।
और देखते हैं वो क्या कहते हैं रिटर्न एक्सपेक्टेशन के लिए। आइए जरा इनको सुन लेते हैं। I think if I get 18% return on my portfolio, I'm a king. 18% पोर्टफोलियो पे अगर रिटर्न मिल रहा है तो आई एम अ किंग। 18% पे ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे 18% का रिटर्न मिल जाए आई एम अ किंग। अब यहाँ पे भी कुछ लोग जो है वो टांग खींचने वाले वो बोलेंगे 18% पर मंथ बोला है कि पर एनम बोला है। यही दिक्कत है भाई, पर एनम ही है। पर मंथ 18% का मतलब क्या होता है आपको पता है? पर मंथ 18% का मतलब है कि आप हर 4 महीने में अपनी वेल्थ डबल कर लेंगे। ऐसा होता है कहीं पे? नहीं होता, इम्पॉसिबल है। खैर 18% मिल रहा है तो आप किंग हैं। आइए जरा आगे चलते हैं। If I get 21%, I'm an emperor. हाँ जी वृंदा, अब नेक्स्ट क्या वर्जन बताया इन्होंने, जरा बताइए। 21% पर एनम, पर पर एनम एनम है। है, पर एनम राइट, है तो आप एम्परर हैं। एम्परर हैं आप। अगर आपको 21% पर एनम का रिटर्न मिल रहा है तो आप बादशाह हैं। झुंझुनवाला साहब को शायद, मुझे मुझे नहीं पता, शायद 35-40% के आसपास का रिटर्न मिला होगा। फिर उन्होंने रिस्क बहुत ज़्यादा लिए, लीवरेज बहुत ज़्यादा ली, राइट। और प्लीज़ हमें किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर को हम उसे कॉपी नहीं कर सकते, इस बात को आप समझिए, ओके। और हमारे भी पोर्टफोलियोज़ पे जो वृंदा और मेरे पोर्टफोलियो पे भी हम जो रिटर्न आपको बता रहे हैं वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। 26% का XIR होना एक व्यक्ति के लिए, अब आप शायद अपना पोर्टफोलियो अभी खोलेंगे तो आपको 50%, 60%, इवन मेरे पास एक म्यूचुअल फंड है उसमें 114% का XIRR है, वो छल है। याद रखिए, अगर 1 साल से कम की इन्वेस्टमेंट है तो उस पर XIRR मत देखिए। अगर आपकी 1 साल से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है तो उस पर XIRR देखिए। और अगर आप ट्रू पिक्चर देखना चाहते हैं तो किसी 5-6 साल वाले पोर्टफोलियो का XIRR देखिए, तब आपको रियल में पता चलेगा कि उसके ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, राइट। जैसे वृंदा का पोर्टफोलियो, वृंदा कितने साल हो गए आपके पोर्टफोलियो को? म्यूचुअल फंड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2022 में मैंने स्टार्ट किया होगा। मेरे म्यूचुअल को लगा फंड्स वाला, जो मैं आपको म्यूचुअल फंड्स वाला बता रही हूँ, 2022 2023 में कुछ स्टार्ट किया होगा। मेरा तो एक मीम चलाने का मन कर रहा है, मैं चला रहा हूँ। अब हट गंदा, इतनी लेट, इतनी लेट, इतनी नहीं, लेट। मैंने इंडेक्स फंड में शुरू किया अराउंड 2020, भाई कोविड वाला। मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बताया कि लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स कि मेरे पास कैश था बट आई डिडंट इन्वेस्टेड, वही डर। और उस टाइम पे मैं स्टार्ट कर रही थी, सो मैंने इंडेक्स फंड में स्टार्ट किया था। इनिशियली इंडेक्स फंड में स्टार्ट किया, बहुत कम अमाउंट था वो भी। फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड्स में पहली बार भी मैंने शायद 21 में कर दिया होगा, बट वो इतना छोटा अमाउंट है कि मैं लाइक इट्स नेग्लिजिबल। बट जो ठीक ठाक अमाउंट मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा, मेरे को ऐसा लगता है कि 2022 होगा। वृंदा एक बार बोलो पेंसिल, बोलो उसे एक बार पेंसिल। नहीं बोलूंगी। एक बार प्लीज बोलो ना, प्लीज बोलो पेंसिल। पेंसिल। तुम्हारा XIRR कैंसिल। क्यों? मैं बता रहा हूँ भाई, 2 साल का पोर्टफोलियो है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड XIRR। मेरा पोर्टफोलियो अगर मैं अपने म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 2018 से है। 2018 से 20% का XIRR, वृंदा का 26-27% XIRR है, जो आगे जाके मुझे लगता है नॉर्मलाइज हो जाएगा। इवन मेरा भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। हमारे ये जो आपको अभी XIRR 20%, 26%, 27%, या आपके पोर्टफोलियो में बाई चांस अगर आपको पिछले 2 साल में स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्ट किया दब के और आपको 40-50% का XIRR दिख रहा है, वो नॉर्मल नहीं है। वो एक्सपेक्टेशन मत पालिए, कुत्ता पालिए बिल्ली पालिए, ऐसी गलत फहमियाँ मत पालिए। क्योंकि आप झुंझुनवाला साहब से सुन रहे हैं कि अगर 18% है तो आप किंग हैं, 20% है तो आप एम्परर हैं। अब जरा आगे सुनिए क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा ये क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। So, boss, either it's not you're going to get 40% return, 80% return. तो और फिर क्या है, people come in. ये देखो साहब बोल रहे हैं भैया यहाँ पे आपको 40%, 80% रिटर्न नहीं मिलने वाला है। राइट। मिल जाए वो बोनस। एक्सपेक्टेशन रख के आओगे तो ये तो लड़कों को बहुत अच्छी तरह से पता है बात कि एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिप्रेशन, एक्सपेक्टेशन लीड्स टू सैडनेस, है ना। तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को टोन डाउन करिए। अब मैं अपनी एक्सपेक्टेशन बताता हूँ वृंदा कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स के जब बात चलती है। तो आई एक्सपेक्ट अ स्मॉल रिटर्न ऑफ 12-14%, राइट। 12 से 14% के आसपास। नहीं 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 भैया, नहीं नहीं, माफ़ी, हमका माफ़ी दे दो। नहीं नहीं, हमका माफ़ी दे दो। मैं कहता हूँ मुझे साल में 12 से 14% पर एनम का रिटर्न मिलता रहे। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। इसके ऊपर जो मिल रहा है वो बोनस है। जब
जब नहीं। द एम्परर ऑफ द स्टॉक मार्केट लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी खुद कह रहे हैं कि भाई 20% पे आप एम्परर हो, 18% पे आप किंग हो, तो 12-14% में वजीर तो बन ही सकता हूँ मैं। तो भाई चलो सिपाही बना दूँ मुझे, मैं उसमें भी खुश हूँ भाई। राइट, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 12 से 14% लंबे अवधि में मुझे 12 से 14% का अगर रिटर्न मिलेगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी। वृंदा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मतलब ऑनेस्टली मेरी जो एक्सपेक्टेशन है समवेयर अराउंड 14-15%, कि मतलब 14-15% कुछ भी मिल रहा है, आई एम हैप्पी। ऑल्दो आई एम हैप्पी विद 12 ऑल्सो, बट ठीक है, थोड़ा डिसेंट नंबर आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ 14-15%। राइट, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अच्छा, ये एक एक्सपेक्टेशन का एक मैं हाँ, रोकने वाली हूँ। मैं साथ हाँ, में चेक कर रही थी कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स कब है। आई एम सो सॉरी। 2020 दिसंबर 2020 में मैंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करी थी पहली बार। हाँ, अब वो हट गंदा हट नहीं हाँ। सकता है। हाँ। अब वो हट गंदा वाला मीम हट नहीं सकता है, वो रहेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, बट मैंने 2021 में थोड़ी इंक्रीज करी है। एंड हाँ। फिर 2022 में मैंने काफ़ी इंक्रीज करी है। फेब 2022 में मैंने उसे काफ़ी वृंदा, ज़्यादा एक दिन इंक्रीज तुम्हारा किया। पोर्टफोलियो में डाउनलोड करके वो दिखाएंगे अभी, बस ठीक है, हम समझ गए, ठीक है। वो पोर्टफोलियो किस किस को वृंदा का पोर्टफोलियो देखना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रा जल्दी से बता देंगे, और फिर हम वृंदा का पोर्टफोलियो यहाँ पे प्रॉपर जो है डिस्कस करने वाले हैं, कहाँ कहाँ थोड़ा क्या सा क्या दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा। चलो ठीक है, विल सी क्या करना है। एनीवेज, नाउ तो एक्सपेक्टेशन वृंदा की 14-15%, मेरी 12%, 12 से 14%, वृंदा की 14-15% के आसपास है। मैं अपनी एक्सपेक्टेशन का जो बेस मानता हूँ, इन अ नटशेल मैं ये सोचता हूँ कि जितनी इन्फ्लेशन चल रही हो उस पर 5-6% ऊपर अगर मिलता रहे मुझे, भाई मैं वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे को पता है वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। अगर आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपको 10% पर मंथ, 10% पर मंथ तो मतलब by no stretch of imagination you can say that you will get this written over an extended period of time. So please भूल जाइए उस बात को। राइट, और मैं आपको एक्चुअली में दिखाता हूँ कि मैं ये 12% की एक्सपेक्टेशन और क्यों पाल रहा हूँ, मैं वो भी वृंदा दिखाता हूँ आपको, और आप भी अपनी बताना। 14% का कोई बेस है आपके पास तो ज़रूर बताना। तो मैं सिंपली एक वेबसाइट पे आया हूँ आप लोगों के सामने, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को हम लोग सर्च करेंगे। राइट, बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया है, और हम लोग पीरियड जो है वो ले लेते हैं, अलग अलग पीरियड हम लोग लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 साल का पीरियड है, 13.98%, तो 14% पिछले 14% पर एनएम के हिसाब से पिछले 3 साल में जो है वो निफ्टी ने रिटर्न दिया है। अच्छा, अब ज़रा हम एक काम करते हैं, हम इस पीरियड को चेंज कर लेते हैं, 5 साल में ले जाते हैं। अब आप ये देखिए 5 साल में 19.21% आ रहा है, क्योंकि इसमें फिर वो कोविड वाला भी जंप आ गया जो 2020 में नीचे गिर के मार्केट ने अप मारा था। राइट, और अगर मैं जाता हूँ 7 साल के लिए, तो 7 साल में देखिए ये हो जाता है 15.16% के आसपास। और अगर मैं बात करता हूँ 10 साल की, तो 10 साल में जो है वो रिटर्न आ जाता है फिर से वही 13.38% के आसपास। सो दिस इज वॉट आई थिंक इज द लॉन्ग टर्म एवरेज अप्रॉक्सीमेटली। इससे भी 1% कम कर दो, इससे भी 1% कम कर दोगे तो आपको उतने रिटर्न में जो है आप लोगों को, मुझे लगता है कि उतना रिटर्न जो है आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे। इससे ऊपर बोनस है, इससे नीचे आपकी फंड्स की सिलेक्शन थोड़ी सी खराब हो सकती है, वो आपको फिर थोड़ा देखना पड़ेगा, या मार्केट में हो सकता है कि उस समय के लिए बहुत ज़्यादा हाहाकार मची हुई हो, मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन टर्न चल रहा हो। आप इसमें वो भी तो दिखा सकते हो, एनएससी वाली साइट, उसमें कि निफ्टी 50 ने आज तक कितना रिटर्न दिया है, कैसा परफॉर्म किया है, अगर हम वो भी दिखा दें। हाँ जी, बिल्कुल हम दिखा सकते हैं। NSE इंडाइसिस करके एक वेबसाइट है, आप जा सकते हैं उस पर, NSE इंडाइसिस पे। बस थोड़ा सा कभी कभी ये वेबसाइट कम चलती है, तो बस आज ही ऐसा ना हो कि जैसे होता है ना, घर में गेस्ट आते तो लाइट ज़रूर जाती है फरीदाबाद में, बस वैसा नहीं होना चाहिए। तो मैं निफ्टी 50 के इंडेक्स पे जाता हूँ। राइट, और यहाँ पे इसकी फैक्ट शीट हम लोग देख लेते हैं, डाउनलोड सेक्शन में हम लोग फैक्ट शीट पे जाते हैं, और जब फैक्ट शीट पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न, उम्मीद करता हूँ इन्वेस्टर्स ये समझते हैं, प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न। प्राइस रिटर्न इज जो प्राइस में इंक्रीमेंट की वजह से रिटर्न आया, टोटल रिटर्न इज इंक्लूडिंग द प्राइस प्लस द डिविडेंड, तो प्राइस की वजह से जो रिटर्न आया प्लस जो डिविडेंड री इन्वेस्ट होता रहा। अब आप अगर देखेंगे तो पिछले 5 साल का रिटर्न जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्राइस रिटर्न 18.02 और टोटल रिटर्न दिख रहा है 19.39। मैं बोल सकता हूँ अगर मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहूँ तो 19.39 माइनस 18.02, तो 1.37% का डिफरेंस है, क्योंकि टोटल रिटर्न में डिविडेंड भी जो है वो इंक्लूडेड होता है। अब अगर आप सिंस इंसेप्शन देखेंगे, यानी जब से निफ्टी 50 चला है, निफ्टी 50 बना है,
तब से अगर आप लोग देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 11.84 का रिटर्न है, प्राइस रिटर्न। तो अगर मैं इसमें 1% भी जोड़ देता हूँ बिकॉज ऑफ द डिविडेंड्स एंड ऑल, तो ये बन जाता है 12.84। अब एग्जैक्टली आप 12.5 बोलो 12.84 बोलो, तो वही कि 12 से 14% के आसपास जो है मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मेरी एक्सपेक्टेशन है अपने इंडेक्स से जुड़ी हुई, मेरी एक्सपेक्टेशन है अपने जीडीपी से जुड़ी हुई। अब ये बात थोड़ी सी मैंने गहरी बोल दी, अभी इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई। तो मुझे लगता है कि यार दिस इज़ द राइट वे टू लुक एट दी रिटर्न्स, रादर देन आप ये समझो कि भाई मैं एकदम चीर दूंगा फाड़ दूंगा, 40% कमा लूंगा, 10% कमा लूंगा पर मंथ, 40% कमा लूंगा पर एनम, ईयर ऑन ईयर में ऐसा करता ही जाऊंगा। वो पॉसिबल नहीं है, किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है, राइट? बट ये आ कहाँ से रहा है कि इतना ज्यादा, मतलब हम कोई भी वीडियो डालते हैं उसके नीचे कमेंट्स में जरूर आता है ये कि 10% पर एनम, 7% पर एनम, ये आ कहाँ से रहा है? मतलब 10% लाइक पर व्हाट मंथ, इज 7%, 10% पर मंथ, 7% पर मंथ। यस, सॉरी, पर हाँ, मंथ। ये आ यहाँ से रहा है क्योंकि अभी ना हम लोग सवार हैं बुल के ऊपर, और अभी आप ऐसे आंख बंद करके रैंडमली किसी भी स्टॉक पे हाथ मार रहे हो, स्टॉक चल जाता है। तो लोगों को लगता है कि भाई मैं ही हूँ JP 250, राइट? अभी JP 250 की अलग स्टोरी है, मतलब मैं ही हूँ भाई हर्षद मेहता अगला, और मैं जो है जो बोलूँगा भाई वही वाला जो है स्टॉक चल पड़ता है। तो मेरे को पता है क्या करना है, और स्टॉक्स ने रिटर्न भी अच्छे दिए हैं। अगर आप पिछले, मैं आपको कुछ अगर यहाँ पे और स्मॉल, अच्छा यहाँ पे हम जो भी फंड्स वगैरह दिखा रहे हैं भाई, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, हमारी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस वो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल स्मॉल कैप फंड भी ढूंढ के दिखाता हूँ, आप उसके अगर रिटर्न्स देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि लोगों को ये चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही है। जैसे निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड के ऊपर मैं चलता हूँ, राइट? अब इसका आप, ये तो UTI निफ्टी 50 खुल गया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में जाना था हमने। अब इसका आप पिछले 1 साल का अगर रिटर्न देख लेंगे तो यहाँ से दिक्कत आ रही है कि 47% पर ईयर जो है रिटर्न दे रहा है, और आप बात कर रहे हो 15%, 12% की, 30% टैक्स बचाने की। और मज़े की बात, ये म्यूचुअल फंड ही है, ये स्टॉक भी नहीं है, ये म्यूचुअल फंड ही है। तो अगर स्टॉक्स दिखाए मैंने आपको कुछ, तो शायद उन्होंने बहुत सारा रिटर्न दिया हो, बट ये सस्टेनेबल नहीं है, ये एक सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है। एंड मैं आपको एज अ इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर आप के पास 3 वेरिएबल्स हैं, मतलब आपके वेल्थ क्रिएट होने के लिए, अगर मैं रिटर्न की बात करूँ, इंटरेस्ट की बात करूँ, तो 3 बातें होती है, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, P/R/T। अब वो कंपाउंडिंग में अलग फॉर्मूला लगता है और सिंपल इंटरेस्ट में अलग फॉर्मूला लगता है, लेकिन मोटे मोटी 3 चीज़ें होती हैं कि आपने प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया है, आपका रेट क्या है, और साथ साथ में जो टाइम आपका जो वो आपको पता होता है कितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया है। द प्रॉब्लम इज़ हमारे कंट्रोल में ये गोल्डन वर्ड्स हैं, इसे लिख लीजिए। एक इन्वेस्टर के कंट्रोल में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं कि वो प्रिंसिपल कितना लगा रहा है और वो कितने समय तक इन्वेस्टेड रह सकता है। एक चीज़ है जो इन्वेस्टर के कंट्रोल में नहीं है, वो है रिटर्न। और सबसे ज़्यादा हम कंट्रोल करने की किसको कोशिश कर रहे हैं? रिटर्न को, कि हम रिटर्न को ऑप्टिमाइज कर दें, रिटर्न बढ़ा लें किसी तरीके से। और जबकि मेरा ऐसा मानना है रिटर्न आप बढ़ा ही नहीं सकते हैं। रिटर्न देना मार्केट का काम है, रिटर्न देना आपके अंडरलाइन कंपनीज का काम है। आप कंपनीज कितनी भी रिसर्च करके चूज कर लीजिए, कुछ कंपनीज आपको हो सकता है धोखा देंगी ही देंगी। आप क्या बढ़ा सकते हो? प्रिंसिपल एंड अपना टाइम। अगर प्रिंसिपल और टाइम अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, नथिंग लाइक इट, you will definitely create wealth, you will definitely get good returns over a long period of time. राइट, राइट। जब आप ये दिखा रहे थे ना अभी, एक फंड आप दिखा रहे थे एंड इट वाज लाइक 47% पर एनम। तो मेरे को ये लगता है कि हमेशा ना सोशल मीडिया पे सिर्फ ये ल्यूक्रेटिव नंबर्स दिखाए जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी नहीं बताई जाती कि लॉन्ग टर्म में होने क्या वाला है। उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई सेट कर दी गई है कि अब जब हम कहीं पे भी जाके 12-13%, 14% की बात करते हैं तो वो लोगों के लिए डाइजेस्ट करना ही मुश्किल है कि नहीं, हमने तो मतलब 50% देखा है, आप तो क्या ही कर रहे हो फिर। तो ये चीज़ें अब आई थिंक धीरे धीरे सबको समझ आएंगी। और मैं तो सच बताऊं, एक बियर मार्केट 1-2 साल की, और पता नहीं वो 1-2 साल की होगी या 3 साल की होगी या 5 साल की होगी या 8 साल की होगी, यू नेवर नो कि क्या होने वाला है। लेकिन एक बियर मार्केट 2 से 3 साल की, ये जितनी भी एक्सपेक्टेशन है ना, सबको चकनाचूर करके रख देगी, सबको चकनाचूर करके रख देगी। एंड उसमें जो संभल गया, वो बियर मार्केट जब तक आप एक बार पूरा गो थ्रू नहीं करेंगे, मुझे लगता है तब तक आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी इस मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। एंड प्लीज़, मैं सच बताऊं, मैं अगर कोई मुझसे पूछे, मुझे इस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, थोड़ी लड़ाइयाँ हो सकती है, मैं कोविड के उस फॉल को बियर मार्केट नहीं बोलूँगा,
कहीं नहीं थी वो बियर मार्केट। वो एक छोटी सी साइकिल बस नीचे आई चाइना की वजह से, जो भी चमगादड़ विमगादड़ वहाँ पे खाया गया उसकी वजह से, और उसके बाद आप देखिए वो कितनी शार्प ऊपर गई। बियर मार्केट आती है जो मुझे लगता है कि भाई आप 5-6 क्वार्टर तक कुछ नहीं हो रहा भाई, मतलब एक एक साल जो है शांति पड़ी हुई है, नीचे जा रही है मार्केट, कोई मूवमेंट नहीं है ऊपर की तरफ। बहुत एक आधा कोई स्पर्ट आ गया हल्का सा ऊपर तो आ गया, लेकिन वो एकदम से पीक पे नहीं जा रहा है। तो वो एक बियर मार्केट मेरे ख्याल से सारी की सारी चीज़ें जो है वो सुधार देंगी, और तब पता चलेगा कि असली में इन्वेस्टर कौन है, कौन बैठा है यहाँ पे जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के बैठा हो। तब आपको पता चलेगा कि आपके रिटर्न्स कैसे करेक्ट होते हैं और कैसे जो है वो एडजस्ट होते हैं। हमारी इस चैनल के थ्रू एक ही जो है वो, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये देखिए हमने एक वेबसाइट आप लोगों के लिए बनाई है, आप लोग इस पर ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। राइट, यहाँ पे आप अगर आपको दिख रहा हो आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके पास कोई सवाल है तो आप डिस्कशन कर सकते हैं हमारे साथ। राइट, हमारे न्यूज़लेटर्स अपडेट्स वगैरह आते हैं वो भी आपको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जैसे आज ही मैंने एक बात बताया कि यही बात समझाने के लिए जो शॉर्ट लोगों को समझ नहीं आ रही है ना कि डिविडेंड का म्यूचुअल फंड की एनएवी पे क्या इंपैक्ट होता है, कैसे काम करता है, वो मैंने यहाँ पे समझाया। हमारे कुछ पॉडकास्ट हैं और इवन कुछ फाइनेंस बुक्स भी हैं जो हमने रेफर कर रखी हैं, ये आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका लिंक हम आपके साथ दे देंगे, आपके साथ शेयर कर लेंगे। neerajora.com पे भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिए। नाउ हमारे इस चैनल का ऑब्जेक्टिव ये है, ए इन्वेस्टिंग को सिंपल बनाया जाए, बी आपको एक ऐसा इन्वेस्टर बनाया जाए जो अपनी एक्टिव इनकम पे ज़्यादा फोकस करे और उस एक्टिव इनकम को बढ़ाता रहे और धीरे धीरे अपनी वेल्थ क्रिएट करता रहे। राइट, और सीधी सच्चे तरीके से आपको बात बताई जाए, कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी मांगने को तैयार है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। वृंदा, थॉट्स आपके क्या है? 100%। मतलब हमारा सिर्फ इस चैनल को जब हम शुरू कर रहे थे, तब हम जब इंटरनली भी ऐसे डिस्कस कर रहे थे तो यही था कि मतलब वही अगेन कि ग्राउंड रियलिटी दिखाते हुए और सबको मोटिवेट किया जाए कि चाहे छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करो बट इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, और इन्वेस्ट करना जल्दी स्टार्ट करो। जब भी आपने अर्न करना स्टार्ट किया है उस टाइम पे ही आप स्टार्ट करो। इवन मतलब आपके घर वालों से भी, आपको कुछ रिलेटिव से भी जो पैसे मिल रहे हैं उसमें से कुछ पोर्शन, ये नहीं कि आप बाकी इंजॉय मत करो, इंजॉय करो बट उसके भी कुछ पोर्शन आप एटलीस्ट इन्वेस्ट करना शुरू करो, सो दैट वहाँ से हैबिट डेवलप हो एंड आप वेल्थ जल्दी क्रिएट कर पाएँ। राइट, उम्मीद करते हैं गाइज आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन पे जो हम चीज़ डिलीवर करना चाहते थे वो समझ आई। अगर मैं समराइज़ करूं पूरी वीडियो को तो समरी ये है इस वीडियो की कि आपको आप 12 से 14% के आसपास रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। वृंदा के हिसाब से 14 से 15% के आसपास जो है पर एनम की बात करें हम लोग, रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। एंड मुझे ये लगता है कि भाई आप लोग अगर इससे ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप बहुत रिस्क लेंगे अपने कैपिटल के साथ, और गलत एक्सपेक्टेशन स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, जिससे आपकी जर्नी पे आपको बहुत ज़्यादा जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, और हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएं, आप इसे सट्टा सट्टा भी कहने लग जाएं। राइट, रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए, और मैं हर बार बोलूँगा रेगुलरली इन्वेस्ट करने के साथ साथ आप लोगों को एक्टिव इनकम बढ़ानी है, मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, लाइफ इंश्योरेंस लेना है, इमरजेंसी फंड बनाना है, डेट से दूर रहना है और समझदारी के साथ इन्वेस्ट करते रहना है। विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। Bye bye and take care. God bless you all.